Students, today we will do brain teasers of unit number 10. First question is, take the correct answers. A part, the angle made between the hands of clock at 2 o'clock. तो 2 o'clock पे शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड कहाँ होगा? 2 पे होगा आपका शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड होगा आपका 12 पे. तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी एक्यूट एंगल. ओके, देयर आर डैश राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री. और अगर आप ध्यान दें, ये दिस इज द स्ट्रेट एंगल, ठीक है. और इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180. तो कितने राइट एंगल्स हो गए? 2. इसके बाद द 2 रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द डैश ऑफ द एंगल. जो 2 रेज होती हैं दोज आर नोन एज आर्म्स ऑफ द एंगल. तो फर्स्ट वन इज द राइट. एन एंगल ऑफ मेजर इक्वल टू डैश इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो इनमें से कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा है? दैट इज, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? मोर देन 90 डिग्री. द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल आपका जो है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो होते हैं बेटा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है. तो 90 डिग्री के हिसाब से इसके जो चारों एंगल्स का टोटल होगा वो होगा 9 4 36 360 डिग्री. Now we will do question number 2, fill in the blanks. An angle has dash vertex and dash arms. So we know an angle has 1 vertex and 2 arms. एक point होता है vertex जिस पे एंगल बनता है और उसकी 2 arms होती हैं. 75 डिग्री is an dash angle. तो कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री से छोटा है तो acute है ना, 90 से बड़ा होता है तो obtuse है ना. Each angle of a rectangle is of हाउ मेनी डिग्रीज. तो हर एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में. देर आर डैश एंगल्स इन अ स्क्वायर. स्क्वायर में कितने एंगल्स होंगे? 4 एंगल्स. देर आर डैश एंगल्स इन ट्राइंगल. ट्राइंगल में 3 एंगल्स. एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री के इक्वल जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना. 180 डिग्री का एंगल जो स्ट्रेट लाइन एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ एनी मेजर. कितने भी डिग्री का आप इनको ड्रॉ कर सकते हो. तो आप स्केल से ही ड्रॉ करें, इसमें प्रोटेक्टर लेने की भी जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप नेम्स लिखें. तो आपने जैसे सपोज कीजिए पहला एंगल ये ड्रॉ किया, स्केल की हेल्प से करेंगे और नेम लिख देंगे इसको. कौन से पॉइंट पे एंगल बन रहा है? ओ पॉइंट पे. तो ओ यहाँ आना चाहिए. ए और बी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी या यहाँ भी, है ना. इसी तरह से बी है. बी सपोज हमने राइट एंगल बना दिया और नेमिंग वाई पॉइंट पे एंगल बनेगा तो वाई यहाँ पे, एक्स और जेड आप कहीं भी यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं. इसी तरह से एक ऑब्ट्यूज बना लेते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल, एम एन पी. मैंने फ्री हैंड बनाए हैं लेकिन आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है. स्केल प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको बनाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर्स. तो आप ये देखिए, ये 1, यहाँ पर 2, ये 3, थर्ड एंगल. 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस जहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं वहां पे एंगल बनता है, ये 5. तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स आ गए? 5 एंगल्स. अब बात आती है इस फिगर की. देखिए पहला एंगल इन 2 लाइंस के बीच में 1 और ये बन गया 2. अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 और ये इन 2 लाइंस के बीच में 4 और ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन तक 5, ठीक है. फिर इसी तरह से यहाँ से यहाँ इन 2 लाइनों के बीच में एंगल 6, फिर इन 2 लाइंस के बीच में एंगल 7 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनाइए एंगल 8. तो टोटल एंगल्स हो गए 8 एंगल्स. We will do question number 6. PQ हमें ड्रॉ करना है इसमें 6 सेंटीमीटर और उसके बाद उस पे जो है पॉइंट P पर हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो पहले हम स्केल को यहाँ से हटाएंगे और हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट का नाम लिख देते हैं P एंड Q. आफ्टर दैट P पॉइंट पे हमें जो है अपने प्रोटेक्टर को सेट करना है. तो हम P पॉइंट पे प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और हम यहाँ पर क्योंकि हम राइट फेसिंग एंगल बना रहे हैं तो ये ग्रीन लाइन में देखिए 60 कहाँ है? ये यहाँ पर है. तो हमने अब इसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टर अपना हटाया और अब हम स्केल की हेल्प से P पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देंगे और ये हमारा यहाँ पर 60 डिग्री एंगल जो है आ जाएगा. और हम यहाँ PQ यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे हमने R दे दिया, ठीक है. तो अब हमारा जो ये एंगल यहाँ पे बना है दैट इज 60 डिग्री. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ड्रॉ करना है एंगल. सबसे पहले ए पार्ट 110 डिग्री. ओके,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपना यहाँ से स्केल लेंगे और वी विल ड्रॉ वन लाइन ओवर हियर। यहाँ पे कोई लेंथ की हमें वो नहीं है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट या रे हमने यहाँ पर ले ली है। अब हम लेंगे प्रोटेक्टर यहाँ पर, और प्रोटेक्टर को हम इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे यहाँ पे हमने सेट किया। और ऑल्दो हम कौन सा एंगल बना रहे हैं, राइट फेसिंग एंगल बना रहे हैं। तो अब हमने ग्रीन स्केल पे हम देखेंगे, हमें 110 डिग्री बनाना है। तो ये देख रहे हैं आप ग्रीन स्केल पे यहाँ 110 डिग्री, और ये यहाँ पर आपका आ गया ग्रीन स्केल पे देखिए 110, बाहर 70 लिखा हुआ है, और ये पॉइंट हमें मिल गया है। तो अब हम प्रोटेक्टर अपना यहाँ से हटाएंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड वी विल राइट हियर रे, एंड नेम हम इसको दे देते हैं जैसे ABC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ वी विल डू बी पार्ट में हमारा है 90 डिग्री। तो इट्स वेरी सिंपल। अगेन आप अपना रूलर लेंगे और रूलर की हेल्प से आप अपना यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट आप रूलर यहाँ से अपना हटाएंगे एंड देन यू विल टेक प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर को आप इस पॉइंट पे सेट कर दिया आपने। अब आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आपने ये 90 डिग्री बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ले लिया। नाउ आप अपना जो है यहाँ से प्रोटेक्टर हटाएंगे, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल दिस एंड दिस आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे प्रॉपरली। और ये आपका यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका एक बार और हम इसको ट्राई करते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हमें, यस। तो दिस इज वी कैन से 90 डिग्री। ओके, तो दिस इज 90 डिग्री, और इसको हमने नाम दे दिया PQR। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से 25 डिग्री है और 165 डिग्री है, ये दोनों आप अपने आप करेंगे। We will do question number 7. You have to look at this figure and answer the following. How many acute angles are there? तो acute angles होते हैं 90 डिग्री से छोटे। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये जो एंगल है एंगल A, ये भी एक्यूट है, और एंगल D जो है D पॉइंट पे जो एंगल है ये दोनों एक्यूट हैं। तो आप लिखेंगे 2 एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अगर आप देखें तो सिर्फ B पॉइंट पे है जो 90 डिग्री से बड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ओनली 1 एंगल B है ना। एंड हाउ मेनी राइट एंगल सिर्फ C पॉइंट पर बना है 90 डिग्री का एंगल, तो 1 एंगल इज राइट एंगल। इस एंगल ABC एन एक्यूट एंगल, मतलब कौन से एंगल की बात की है, जो एंगल B पॉइंट पे बना। सेंटर में क्या है B, तो B पॉइंट पे हमारा एक्यूट एंगल नहीं है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप लिखेंगे नो, एंगल ABC इज नॉट एन एक्यूट एंगल, इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। और एंगल DCB का मतलब कि C पॉइंट पे कौन सा एंगल, सेंटर वाले पे और पॉइंट पे एंगल बनता है ना, तो C पॉइंट पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्या किया है, जैसे अल्फ़ाबेट A है, ओके, अल्फ़ाबेट A में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये एंगल 1 2 और ये 3 एंगल्स एक्यूट हैं, और ये 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं ये 2, तो ये हैं ऑब्ट्यूस 2, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है इसमें, तो 0। इसके बाद है लेटर F। लेटर F में आप देखें ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ ये भी 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री के एंगल आ गए इसमें, राइट एंगल मतलब 3 हैं, और कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल इनमें नहीं है, और ना ही कोई एक्यूट एंगल है। आप 0 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका Y में आप देखिए ये एक एंगल आपका एक्यूट है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है, और ये 90 डिग्री से दोनों बड़े हैं, तो ये हो गए 2 ऑब्ट्यूस, और राइट एंगल यहाँ पर कोई भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं कितने बजे, तो एक आपका आ जाता है 3 o'clock और एक
9 o'clock पे। दोनों हैंड्स जो हैं इस समय 90 डिग्री का आपका यहाँ पर एंगल बनाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी एंगल, नेम द 3 एंगल्स, यहाँ पे नेम द ऑल एंगल्स इन द फिगर। तो पहला एंगल ये यहाँ बन रहा है, पहला एंगल OA और OB के बीच में बन रहा है दिस एंगल, तो ये हो गया एंगल 1। तो एंगल 1 क्या है, एंगल AOB, AOB। दूसरा एंगल किन दो रेज के बीच में बन रहा है, एक OB और एक OC, इन दो के बीच में बन रहा है सेकंड एंगल। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, एंगल BOC। और थर्ड एंगल OA और OC के बीच में, OA और OC के बीच में थर्ड एंगल बन रहा है, तो आप एंगल का नेम कैसे लेंगे, AOC, एंगल AOC। ये तीनों एंगल O पॉइंट पे ही बन रहे हैं, इसलिए तीनों के सेंटर में O आ रहा है, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 कंपेयर करना है आपको एंगल्स को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्वियसली बड़ा हो गया। अब राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा, तो राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में भी ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होगा। अब है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री और टू राइट एंगल, मतलब टू राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 टू सा भी 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 degree. So this is how, dear students, you will complete brain teasers of unit 10 in your maths fair notebook.